अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के अंदर 9 तारीख को एक अजीब सा वाक़या पेश आता है। पाकिस्तान का एक शहर है मियाँ चुन्नू। इसके बाहर खुली जगह पर आबादी से दूर एक ऑब्जेक्ट आसमान से आके गिरता है। शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चीज़ है। कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको ड्रोन कहकर रिपोर्ट करते हैं, कुछ मीडिया आउटलेट्स इसको पाकिस्तान एयरफोर्स का तरबियती जहाज़ कहकर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरे ही रोज़ यानी 10 तारीख को पाकिस्तान की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन DGISPR साहब आते हैं टीवी पे और एक सेंसेशनल खुलासा वो ये कर देते हैं कि ये असल में कोई ड्रोन या तरबियती जहाज़ नहीं, मिसाइल था। एक सुपरसोनिक मिसाइल जो कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की तरफ मारा गया था। अब इसका अपेरेंटली ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अपेरेंटली इसका एक शदीद किस्म का रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से भी आया हुआ है। अगेन आई एम सेइंग कि ऑफिशियल बात नहीं, ये एक अपेरेंटली माना जा रहा है। क्या रिस्पांस आया हुआ है ये मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा, लेकिन फॉर नाउ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर इस एपिसोड में बात कर लेते हैं कि ये जो मिसाइल इंडिया की तरफ से मारा गया है। तो DGISPR साहब ने कहा कि सुपरसोनिक मिसाइल था, लेकिन इसके अंदर कोई बारूद शारूद नहीं था। इट वाज अनआर्म्ड। अलबत्ता नेवरदलेस ये एक मिसाइल तो था और इट कम्स अंडर द एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि आप किसी मुल्क के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं पहले कि एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद दिस मैसिव डेवलपमेंट में मुझे हैरत नहीं हुई है, क्योंकि 6 रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 840 में बात करते हुए मैंने कहा था कि मोदी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आई सेड इंडिया हैज़ कैंसल्ड इट्स लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइजेज सडनली, मतलब ऐसे ही उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मोदी वाज प्लानिंग समथिंग बिग परहैप्स, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। मैंने उस एपिसोड में कहा था कि इंडिया कुछ बड़ा करने के चक्कर में है, लेकिन अमेरिका से कुछ बड़ा सिग्नल उनको मिल नहीं रहा, ग्रीन सिग्नल, क्योंकि अमेरिका इंडिया की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब भी फंस जाते हैं तो बीच में अमेरिका आके और यानी कि सलाह सफाई कराने की कोशिश करता है। अलबत्ता इस बार वहाँ से कोई बड़ा सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी आई सेड कि कुछ दिनों के अंदर कोई ना कोई शरारत इंडिया की तरफ से हो सकती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और इस एपिसोड के 4 रोज़ के अंदर ही यू सी कि एक मिसाइल इंडिया से फायर हो गया है पाकिस्तान की जानिब। तो अमेरिका से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला इस बार बाइडेन सरकार की जानिब से कि अगर मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो हम ट्रंप की तरह नहीं आएंगे, बीच में आपका पायलट दोबारा पकड़ा गया तो हम उसको नहीं छोड़वाएंगे। तो इसीलिए ये सारे मामलात इस वक्त रिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मुमकिन है फिर भी कि इंडिया की जानिब से कोई शरारत हो भी सकती है, ये मुमकिन है। मोदी जी की सियासत को जिंदा रखने के लिए वो जो ब्रांड मोदी बनाया गया था ना, अरबों रुपए खर्च करके मार्केटिंग पे और इन पे, वो ब्रांड अपना वैल्यू खो रहा है और हमेशा अल्ट्रा नेशनलिज्म ही इस ब्रांड मोदी को काफ़ी सहारा देता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म। इसीलिए बीजेपी की सरकार होते हुए हतमी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि अगले चंद हफ्ते चंद दिनों में ये हालात इंडिया पाकिस्तान के नॉर्मल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। और कल तक जो एक्सरसाइजेज प्लान थी, फुल स्विंग में तैयारियां हो रही थी, उसका अचानक से यूं ख़त्म होना, पोस्टपोन होना, ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देता है कि क्या होने वाला है ऐसा कि इंडिया ने इन एक्सरसाइज को डिले कर दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव टू वेट एंड सी। अब देखें, ना मैं कोई ISI का बंदा हूँ, जैसा कि बहुत से भक्त हजरात मैं पढ़ता रहता हूँ, आपके कमेंट्स भी जो आते रहते हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, ईमेल्स बहुत सारी आती हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आप कोई ISI के बंदे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ना मैं कोई ISI का बंदा हूँ, ना मैं कोई अंतर्यामी या साधु हूँ। ये बात मैंने सिर्फ बीजेपी का और मोदी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, इसको देख के मैंने ये बात की थी। यू सी, मोदी साहब के दिमाग को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एट टाइम्स ही इज़ टू मच प्रिडिक्टेबल। एक डेढ़ होशियार, पाकिस्तान के अंदर एक टर्म यूज़ होती है, डेढ़ होशियार। तो ही थिंक दैट ही इज़ टू मच स्मार्ट एंड उनके अंदर एक अनप्रिडिक्टेबल होने वाली चीज़ है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, प्यूटर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेसिकली डेढ़ होशियार हैं, बिकम टू मच प्रेडिक्टेबल, यू नो। अगर उसका ज़रा आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इट वाज कमिंग, जो भी हुआ है। ये बात मैंने इस बुनियाद पर की थी कि ये जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हुई हैं ना, कैंसिल की गई हैं, जो कि ये हर 3 साल के अंदर होती हैं। लास्ट टाइम ये 2019 में फरवरी में हुई थी। वायु शक्ति के नाम से ये एक्सरसाइजेज होती हैं, 3-3 साल में एक बार होती हैं। तो जब लास्ट टाइम हुई थी ना फरवरी में, तो उसके 10 रोज़ के बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर वायोलेशन की गई थी और जंगल में पेलोड गिराए गए थे 26 फरवरी 2019 को। ये 10 रोज़ के बाद हुआ था इस एक्सरसाइजेज के। ओपन स्पेस में इंडिया ने मिसाइल मारे थे, चंद कव्वे और दरख्त इसमें पाकिस्तान के बेचारे टारगेट हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले इसको क्लेम किया गया था कि ये हुआ है।
और उसके बाद मीडिया के अंदर इंडिया में ये खबरें आने लगी, विच मीन्स इंडिया इसको हाइड करने के अटेम्प्ट कर रहा था। अगर इंडिया हाइड नहीं कर रहा होता ना तो पहले इंडिया की मीडिया में आना चाहिए था, इंडिया की तरफ से पहले ये क्लेम आता कि हमने किया है। तो इंडिया क्यों हाइड कर रहा था? परहैप्स जो टारगेट था वो टारगेट मीट नहीं हुआ, परहैप्स मिसाइल जो है ये गलत जगह पे गिरे होंगे जहाज़ों से। अलबत्ता इसके बावजूद भी पाकिस्तान के क्लेम के बाद वहाँ से बीजेपी का आईटी सेल और गोदी मीडिया तोतों की तरह एक आवाज़ में शुरू हो गए। कभी आप पोल्ट्री फार्म में जाएं तो जैसे एकदम से एक साथ सारी मुर्गियां बोलना शुरू कर देती हैं, कुछ इस तरह से बीजेपी का मीडिया चालू हो गया, आईटी सेल और गोदी मीडिया, कि जी 500 मारे हैं, 5000, 5 लाख, पता नहीं कितने मार दिए। हर चैनल का अलग फिगर था, कोई कह रहा था 40 मारे हैं, कोई कह रहा था 400 मारे हैं, इस तरह से अलग फिगर था। अच्छा, इंडिया के इस क्लेम के बाद पाकिस्तान ने रिटालिएट किया था और उसने भी इंडियन कश्मीर के अंदर, जहां इंडिया की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, सबसे ज़्यादा इंडिया के डिफेंस एसेट्स जो हैं वो कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है, पाकिस्तान वहाँ घुस के मार के आता है। 2 जहाज़ गिरे थे ना, एक तो ये अभिनंदन वाला था जो कि पाकिस्तान के अंदर लैंड हुए थे, इसको भी वैसे घेर के अंदर लाया गया था पाकिस्तान के, लेकिन दूसरा वो भी तो जहाज़ था, लोग उसको भूल गए हैं, जो कि इंडिया के कश्मीर के अंदर गिरा था। इट वॉज डीप इन साइड दी मेन लैंड, जो कश्मीर इंडिया का जो है ना, इंडिया के कंट्रोल वाला कश्मीर, उसके अंदर था, काफ़ी अंदर था उसके। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मजबूरियों के कारण ये तो नहीं बता सकता ना दुनिया को कि हमने भी एयर स्पेस इंडिया की वायोलेट की है, तो उन्होंने ऑफिशियल नैरेटिव में कहा कि हमने वायोलेट नहीं की, इधर से ही हमने इनके अंदर मारा है। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात हजम उनको नहीं हो रही, वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतना डीप अंदर जाके जो ये इंडिया का जहाज़ गिरा है तो प्रोबेबली पाकिस्तान ने घुस के मारा हुआ। वायु शक्ति एक्सरसाइजेज जब हुई हैं 2019 में तो उसके 10 रोज के बाद ये वाकया हुआ था। इस बार भी वायु शक्ति एक्सरसाइज हुई लेकिन मिस्टीरियसली अचानक से कैंसिल हो गई थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों को तो वैसे ही लग गया था दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ करने का इंडिया सोच रहा है, मिस्टीरियसली अचानक से ऐसे। मतलब आप देखें जिस रोज़ कैंसिल हुई है ना उस रोज़ सुबह को भी इंडिया की एयरफोर्स कहती है कि फुल स्विंग्स में तैयारियां जारी हैं, लेकिन अचानक से बिना नोटिस के, बिना किसी अपेरेंट रीज़न के उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया की इस तरह की ड्रिल्स हो रही होती तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी रेड अलर्ट पे होती, विच इज वाई दे कैंसल्ड दीज एक्सरसाइजेज, क्योंकि इंडिया सडनली ये चीज करने के चक्कर में था कि सडनली करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मोदी साहब का माइंड पढ़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो फरवरी 2019 में वाकया हुआ था, इसके बाद भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीक्रेसी आउट हो जाएगी, इस तरह की करके वो कुछ जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि सबने कहा कि इसको पोस्टपोन करो, लेकिन मैंने कहा सीक्रेसी आउट हो जाएगी। तो ये वही अनप्रेडिक्टेबल बनने के चक्कर में है, लेकिन ही इज़ टू मच प्रेडिक्टेबल। ये इसीलिए मैं कह रहा था इनको पढ़ना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो सडन अटैक करने के चक्कर में इंडिया ने ये एक्सरसाइजेज की थी ताकि पाकिस्तान रिलैक्स हो जाए कि इनके जो एक्सरसाइजेज हैं वो पोस्टपोन हो गई हैं और उनके तरफ नॉर्मल दिनों वाले हालात हों तो हम सडनली ये कर दें। तो ये हमला अभी बिल्कुल 2019 की तरह वायु शक्ति एक्सरसाइजेज के आसपास हुआ है। वो जो 2019 वाला हमला था वो वायु शक्ति एक्सरसाइजेज के 10 दिन के बाद हुआ था, ये तकरीबन 5 दिन के बाद हुआ है। अब सवाल ये है कि खाली मिसाइल क्यों मारे गए इंडिया की तरफ से, और वो भी अनपॉपुलेटेड जगह पे। ये अपने डिजायर्ड जो टारगेट था उससे पहले ही शायद इनको हिट किया गया है या ये गिर गए हैं मिसाइल इंडिया के, मतलब जहां पर लग रहे थे प्रोबेबली उसके आसपास गिरे हैं, उस टारगेट पे नहीं गिरे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए अमेरिका का भी इसमें कोई सिग्नल हो कि आप खाली मिसाइल मारें, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अमेरिका एक हद से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशंस चाहेगा नहीं, क्योंकि इट विल ड्रैग अमेरिकन फ्रॉम दी कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्लान। तो खाली मिसाइल असल में इसलिए मारा गया था क्योंकि इंडिया ये टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या पाकिस्तानी रेडार्स, पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इंडियन सुपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। मुझे लग रहा है कि ये अपेरेंट रीज़न महसूस हो रहा है इस तरह की मिसाइल मार के, और वो चेक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कितना कैपेबल है। इसीलिए इंडिया खामोश रहा, जानबूझ के इन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पर आबादी ज़्यादा नहीं थी, तो वो खामोश रहे हैं। ये जब वाकया पूरा एक्सरसाइज हुआ है ना इंडिया की ना जो सिविल क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत, उनकी तरफ से कोई बयान आया ना मिलिट्री की तरफ से बयान आया। ये अलग बात है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये अपने टारगेट पे नहीं गिरा, उसके आसपास गिरा है। इस पे कोई इंडिया का झंडा भी नहीं लगा हुआ था और ये अनआर्म्ड भी था एज आई सेड। अगर पाकिस्तान ये डेवलपमेंट्स, ये डिटेल्स सामने नहीं लाता ना और एक चुप्पी छाई रहती, बिल्कुल खामोशी छाई रहती, और अगर पाकिस्तान इसके फ़्लाइट रूट्स भी सामने ना लाता कि किस तरह से किधर से आया है, मतलब पूरी एक प्रूफ के साथ पाकिस्तान के ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना उनकी कैपेबिलिटीज़ को सामने प्रूफ के साथ लाया गया है कि किस तरह कौन सा रूट लेकर ये मिसाइल अंदर आया है। पहले साउथ की तरफ इंडिया में जा रहा था, साउथ इंडिया, फिर वहाँ से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ लाया है। अगर पाकिस्तान ये चीज़ें ना करता कल,
तो प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स पर हमला कर देता। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया को फिर ये महसूस हो जाता कि पाकिस्तान के जो रडार्स हैं, पाकिस्तान का एयर सिस्टम जो है वो कैपेबल नहीं है इन मिसाइलों के, इसीलिए वो शायद हमला कर भी देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडिया के लिए खतरे की घंटी ये बज चुकी है कि जिस मिसाइल को वो अपना सबसे बेहतरीन एसेट मानकर टेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ, उसको पाकिस्तान ने पिक कर लिया है और इंडिया के अंदर से पिक किया है। यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर इंडिया के मेनलैंड से जब ये उड़ा है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है, तभी से इसको पाकिस्तान के जो मिसाइल है उन्होंने डिटेक्ट किया हुआ है, उनको पिक कर लिया हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सेटबैक फॉर इंडिया कि जिस मिसाइल पे वो इतनी आस लगा के बैठे थे उसकी वो ठुस हो गया, बिल्कुल वो ठुस हो गया। देखें, एक चीज़ अगर आपके रडार पे आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके आंखों के सामने है, आपको सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है। सिर्फ यही बात है ना, ट्रिगर दबाना है। अगर आपके सामने दुश्मन का एक टारगेट है तो आपने उसका ट्रिगर, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखता है, इंडिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल की भी। और इसकी प्रोग्रामिंग ज़रा सी मुख्तलिफ यूँ की गई थी कि पहले एज आई सेड अर्लियर ये साउथ इंडिया की तरफ जा रहा था, फिर इसने रास्ता घूम के वो पाकिस्तान पूरा उसका नक्शा लेकर आया कि किस तरह से उड़ा, कहाँ जा रहा था, कैसे आ गया। ये सबसे बड़ी बात है। सारी फ्लाइट को पाकिस्तान मॉनिटर कर रहा था और ये बड़ी बात है। नाउ 2019 में जैसे पाकिस्तान ने यह रिवील नहीं किया था कि हम इंडिया के अंदर घुस के हमने इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराया है, कश्मीर के अंदर जो गिरा था वो पाकिस्तान ने रिवील नहीं किया था जानबूझ के, वैसे ही ये रिवील नहीं किया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है इंडिया का, और सुपरसोनिक मिसाइलों को वैसे गिराना इंतहाई मुश्किल होता है, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान होता नहीं है इनको गिराना। ये पाकिस्तान नहीं रिवील कर रहा कि उसने कैसे डाउन किया हुआ है। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान रिवील नहीं कर रहा है इसको कि डाउन उसने कैसे किया है। जानबूझ के ये डिटेल्स रिवील नहीं की जा रही। दीज आर वेरी सेंसिटिव टेक्निकल डिटेल्स। मोस्ट प्रोबेबली कोई चाइनीज सिस्टम वहां पर डिप्लॉयड है पाकिस्तान के अंदर जिसने इनको हिट किया है 3 मिनट 24 सेकंड के अंदर, जस्ट अहेड ऑफ इट्स लैंडिंग साइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो गिरने से ज़रा पहले उसको शायद हिट किया गया है। 3 मिनट 24 सेकंड की कार्रवाई थी। इससे पहले भी इंडिया की एक सबमरीन पाकिस्तान के पानियों के करीब भेजी गई थी चंद रोज पहले, और वहां भी इंडिया का मेन एम वाज टू टेस्ट दी पाकिस्तानी रडार सिस्टम्स, और वहां पर भी इंडिया फेल हुआ है। अपनी सबसे बेहतरीन सबमरीन इंडिया ने भेजी है और वो भी डिटेक्ट हो गई थी। इसका मतलब सिर्फ एक बटन दबाने की देर, देखें ना, ट्रिगर दबाने की देर है ना। अगर एक चीज़ पाकिस्तान के रडार की स्क्रीन पर नज़र आ रही है और पाकिस्तान के अंदर ऐसे वेपन्स भी हों जो कि इनको हिट कर सकते हैं, तो सिर्फ हिट करने की देर है। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है कि उनके सबसे बेहतरीन मिसाइल, उनकी सबसे बेहतरीन जो आबदोज़ें हैं, सबमरीन्स हैं, वो डिटेक्ट हो जा रही हैं पाकिस्तान के सिस्टम्स के अंदर। इसका मतलब है पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड सम फाइन क्वालिटी एयर डिफेंस सिस्टम्स एंड रडार सिस्टम्स जो कि इंडिया के सबसे बेहतरीन हथियारों को भी डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया की साइड से इस चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नहीं था, लेकिन रैकेश जो है उससे क्लियर लग रहा है कि उसकी डिज़ाइन देखकर कि ये ब्रह्मोस ही था। उसके जो पुर्जे सही सलामत हैं थोड़े बहुत, उसको देखकर लग रहा है कि ये ब्रह्मोस ही था जो कि पाकिस्तान के अंदर आके धपड़धूस हुआ है। इस वाक़ये की मज़ीद डिटेल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इस हवाले से मेरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इट्स इन इंग्लिश। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने जो कंटेंट है उसको इंग्लिश में भी हमें प्रोवाइड करें, तो इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। यू कैन रीड फ्रॉम माई आर्टिकल्स एज वेल।